वेलकम टू योर सक्सेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था सेंटेंस। तो मैंने सेंटेंस का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर करके रखा है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो सेंटेंसेस के ऊपर नहीं देखी हो तो ज़रूर से देखिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सेंटेंसेस का डेफिनेशन, और मैंने आपको सेंटेंसेस के पार्ट्स भी बताए थे और उसके टाइप्स जो कि थे असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस पहले ही पढ़ा दिए हैं। और अगर इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप समझना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में ही मैं आपको वो टॉपिक्स समझाने वाला हूँ, वो भी डिटेल में और बहुत ही सिंपल वे में, ईजीएस्ट वे में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आज्ञासूचक वाक्य। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, व्हाट इज़ इंपेरेटिव सेंटेंस। तो आपको पहले तो मैं डेफिनेशन दे देता हूँ। तो आपका डेफिनेशन जो है कुछ इस प्रकार होगा: अ सेंटेंस which has some command, request, advice और suggestion is called imperative sentence। यानी कि कोई सेंटेंस में अगर कमांड किया जाए या फिर रिक्वेस्ट किया जाए या फिर एडवाइस दिया जाए या कुछ सजेशन किया जाए तो उसे हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो मैंने आपको इंग्लिश में डेफिनेशन बता दिया है, तो चलिए हिंदी में भी मैं आपको डेफिनेशन दे देता हूँ ताकि आपको हिंदी में भी समझ में आ जाए। तो आपका हिंदी में जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार होगा: जिस वाक्य में आज्ञा, विनती, सलाह, सुझाव आदि का भाव प्रकट हो उन्हें हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। तो ये सेम हो गया आपका, देख सकते हैं, आज्ञा, विनती, सलाह, सुझाव यानी कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, यही सारे होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि आज्ञा सूचक वाक्य क्या है। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा सूचक वाक्य क्या है। तो आपका एग्जाम्पल्स है बी क्वाइट। बी क्वाइट, तो यहाँ पर बी क्वाइट का मतलब है चुपचाप रहो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कमांड किया गया है कि चुप रहो। यहाँ पर रिक्वेस्ट नहीं किया गया है, कमांड किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस विच हैज हम कमांड, तो ये भी हो जाएगा आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञासूचक वाक्य। तो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लीज़ ओपन द विंडो। प्लीज़ ओपन द विंडो का मतलब है कृपया करके खिड़की खोल दीजिए। तो यह हो जाएगा आपका रिक्वेस्ट। यहाँ पर विनती किया गया है, रिक्वेस्ट किया गया है कि खिड़की को खोल दीजिए। तो यह भी हो जाएगा आपका एक इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञासूचक वाक्य। तो चलिए आई होप कि आपको आज्ञासूचक वाक्य यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आज का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। तो चलिए मैं आपको इसका डेफिनेशन दे देता हूँ और यह आपको पता चल जाए कि व्हाट इज़ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य। तो आपका डेफिनेशन जो है वो इस प्रकार होगा: A sentence that expresses some sudden feeling is called exclamatory sentence। अगर आपको कुछ सेंटेंस में कुछ फीलिंग्स या फिर कुछ इमोशन एक्सप्रेस किया जाए तो उस वाक्य को हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है। तो मैं आपको हिंदी में भी डेफिनेशन बता देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आपका हिंदी में जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार होगा: जिस वाक्य से किसी भावना के प्रकट होने का बोध हो उसे हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर आप मैंने बोल दिया था कोई सडन फीलिंग या फिर किसी इमोशंस का अगर एक्सप्रेस करता है कोई वाक्य तो उसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसी तरह हिंदी में अगर भावना को कोई वाक्य प्रकट करता है तो उसे हम विस्मयादिबोधक वाक्य बोलते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यह चिन्ह डेफिनेशन के लास्ट में, यह चिन्ह को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। तो अगर आपको किसी सेंटेंस में यह चिन्ह दिख जाए तो वो समझ लीजिए कि वो आपका एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य है। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य क्या है। तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सक्लेमेशन साइन है, तो अगर साइन हो तो आपको पता चल गया है कि यह एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और इस सेंटेंस से आपको कुछ एक्सप्रेस कर रहा है कि फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है कि कितना सुंदर जगह है, वाओ। तो इसीलिए यह हो जाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य। तो आपका नेक्स्ट सेंटेंस है हुर्रे वी वॉन द मैच।
तो यहाँ पर आपको खुशी प्रकट कर रहा है, एक इमोशन है खुशी भी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि एक्सक्लेमेशन साइन है, तो इसीलिए यह भी हो जाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक वाक्य। तो चलिए बाय दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द वीडियो। यही 2 टॉपिक थे जो मैं आपको पढ़ाने वाला था आज। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।